सम्मान्य श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, आप जब रक्षा मंत्री थे तो आपने ऐलान किया था कि अगर सीमाओं पर शहीद होता है बेटा तो पहले उसकी टोपी आती थी, लेकिन धन है माने सुधे नेताजी, आपने ऐलान किया कि जब भी सीमाओं पर अगर बेटा शहीद होता है तो पूरी बाड़ी उसके घर जाने का काम। ये देश की सरकार जो हमारे नौजवान हैं, उस नौजवान को वज्रवीर का नाम दिया और मात्र 4 साल की नौकरी कर दिया, और मात्र 4 साल की नौकरी जो करके आता है व्यक्ति, उसको शहीदी का भी दर्जा नहीं है। जिस शहीदी धरती का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, और शाजीपुर की धरती वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, वो धरती देश और दुनिया के अंदर बड़ा नाम रोशन करने का काम है। इस पर उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित प्रधान, पूर्व प्रधानगण और क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य नागरिक, पहलवान से लेकर तमाम ऐसे लोग जिनको मैं मंच से लेकर और नीचे तक देख रहा हूं, इस शहादत दिवस के अवसर पर आप सब उपस्थित हैं, और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तमाम हमारे सम्मानित कलाकार साथी आप भी उपस्थित हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से ये वीर सपूत जब उरी सेक्टर में ये शहीद हुए तो निश्चित रूप से जिस मां ने पैदा किया है वो निश्चित रूप से उनको पीड़ा और दर्द हुई होगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि कहीं न कहीं जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है मृत्यु निश्चित है। भाई हरिंदर यादव की शहादत में इस इलाके के तमाम ऐसे समाज सेवी संस्थान के लोग हैं जिन्होंने बड़े धूम और धाम से इस शहादत दिवस को मनाने के लिए, मैं देख रहा हूं जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से लेकर हर चारों तरफ से नौजवान कहीं न कहीं भाई हरिंदर यादव जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ये कहीं न कहीं देश की शहादत जरूर मां ने पैदा किया है, लेकिन जिस दिन हरिंदर यादव शहीद हुए वो मां भारती के लाल थे, और मां भारती के लाल जब देश की शहादत को देने का काम करते हैं तो मैं समझता हूं जब व्यक्ति मर जाता है तो निश्चित रूप से उसका नाम लोग लेते हैं, लेकिन भाई शहीद हरिंदर यादव जब भारत मां की रक्षा करते हुए जब शहीद हुए तो निश्चित रूप से भारत में, जो देश में कहीं न कहीं भाई हरिंदर यादव का जो नाम रोशन हुआ, वो आजीवन इसी उत्साह के साथ उनकी शहादत को हम और आप मनाने का काम करेंगे। ये निश्चित रूप से ये शहादत, ये मां भारती की शहादत हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। मां भारती की शहादत गाजीपुर की वो शहीदी धरती है, जिस शहीदी धरती पर वीर अब्दुल हमीद से लेकर तमाम ऐसे लोग जो शहीद हुए हैं उनका कहीं न कहीं नाम हुआ है। मैं इसलिए यहाँ इस शहादत में आने वाले तमाम हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उनसे अपील करना चाहता हूँ कि भाई आए हुए इस शहादत दिवस के अवसर पर आए हुए इसमें तमाम हमारे नौजवान साथी हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वो अपने उस डीजे और माइक को बंद कर दे। ये जो कामा है ये आज ये सिद्ध कर रहा है कि मां भारती के उस लाल जिन्होंने प्राणों की आहुति देने का काम किया, वो एक दिन शहीद तो हो गए, लेकिन जीवन पर्यंत इसी उत्साह इसी के साथ हर व्यक्ति उस शहादत को मनाने का काम करेगा। ये गाजीपुर की वो शहीदी धरती है
जब गाजीपुर का लोग सुबह उठता है तो अपने सीने में वो जज्बा लेता है, और जज्बा लेकर के वो अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त करने का काम करता है, और चुस्त दुरुस्त करने के साथ सड़कों को नापने का काम करता है। और उसके अंदर एक ही लालसा होता है कि हम एक दिन कहीं न कहीं हम जब सेना में भर्ती होने का काम करेंगे तो हम अपने कहीं न कहीं आने वाले वक्तों में हम भारतीय की रक्षा करने का काम करेंगे। वो गाजीपुर को शहीदी धरती है, जिस शहीदी धरती का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, और गाजीपुर की धरती वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। वो धरती देश और दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करने का काम करती है। इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम और सलाम करता हूँ। इस धरती पर जन्मने वाला हर नौजवान कहीं न कहीं अपने अंदर ये जज्बा लिया होता है कि हम एक दिन सेना में जब भर्ती होने का काम करेंगे तो एक दिन हमारी भी शहादत इसी प्रकार से हरिंदर यादव जैसे नौजवान की जो शहादत है, इसी नौजवान की शहादत के साथ हमारी भी शहादत मनाई जाएगी। इसलिए वो गाजीपुर का वो पानी है, वो गाजीपुर का एक लंबा इतिहास है। जब सेना में भर्ती होकर के जब सीमा पर जाता है तो कहीं न कहीं इस बात को जरूर अपने दिल और दिमाग में रखता है कि काश मां भारती की रक्षा करते हुए भी हम भी प्राणों की अपनी आहुति देने का काम करते, लेकिन दुर्भाग्य के साथ हमें कहना पड़ रहा है ये देश की सरकार जो हमारे नौजवान हैं, उस नौजवान को वज्रवीर का नाम दिया और मात्र 4 साल की नौकरी कर दिया, और मात्र 4 साल की नौकरी जो करके आता है व्यक्ति, उसको शहीदी का भी दर्जा नहीं मिलता। जो अपने प्राणों की आहुति करता है सीमाओं पर, तब उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। धन्य है माननीय अखिलेश बाबू, माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, आप जब रक्षा मंत्री थे तो आपने ऐलान किया था कि अगर सीमाओं पर शहीद होता है बेटा तो पहले उसकी टोपी आती थी, लेकिन धन्य है माननीय श्रद्धेय नेताजी, आपने ऐलान किया कि जब भी सीमाओं पर अगर बेटा शहीद होता है तो पूरी बाड़ी उसके घर जाने का काम करेगी, और उस घर जाने के साथ ही उसके दाह संस्कार के लिए समुचित उसकी व्यवस्था भी करने का काम करेगी। और शहीद परिवार को इतना धन दिया जाएगा, पहले तो पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसी से लेकर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं दी जाती थी कि उस कहीं न कहीं गरीब परिवार का व्यक्ति उस धन से अपने परिवार की परवरिश कर सके। इसलिए मैं इस शहादत दिवस के अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि हरिंदर यादव की शहादत निश्चित रूप से बेकार नहीं है। ऐसे लोग तरसते हैं जब निश्चित रूप से पृथ्वी पर कोई जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन जिंदा दिल इंसान वही होता है जो हरिंदर यादव जैसा नौजवान जो प्राणों की आहुति दे करके उसके गांव में मूर्ति लगवा करके उसको जीवन करने का काम इस गाजीपुर के नौजवान और तमाम हमारे साथियों ने करने का काम किया। इसलिए मैं शहीदी धरती देवपुर को मैं सलाम और प्रणाम करता हूँ, पूज्य माता सिंह के चरणों में सलाम करता हूँ, और उनकी धर्मपत्नी को भी मैं सलाम और प्रणाम करता हूँ कि कहीं न कहीं आपने दिल में दर्द जरूर हुआ होगा, लेकिन आज कहीं न कहीं जाने के बाद आप जब मंच पर बैठी है तो आपका हौसला भी कई गुना दूना हो रहा हो। ये तमाम ऐसे लोगों को देखकर राजनेता से लेकर सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी जब आपके दरवाजे पर आते हैं ये तो पुष्प चढ़ाने का काम करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका भी दिल कहीं न कहीं दोगुना होने का काम करता है। इसलिए मां के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, और उनकी पत्नी आदरणीय निर्मला जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भाई धर्मेश सोलंकी जी ने बात कहा है, निश्चित रूप से आप एक बिरादरा हो, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो हौसला है,
वो हौसले और ताकत को कहीं न कहीं आप बढ़ाने का काम करो, तभी आपके इस दरवाजे पर तमाम ऐसे लोग, प्रदेश के लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग उपस्थित होकर कहीं न कहीं शहादत देने का काम करते हैं। इसलिए अपने भाई, इस आयोग कमेटी के आयोजक साथियों, भाइयों के, हरेंद्र जी के भाई, मैं नगेंद्र जी को भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। ये कारवां कहीं न कहीं हमेशा हर साल भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले तमाम ऐसे लोग जो जीवन पर्यंत उनकी शहादत को याद करने का काम करेंगे और उसको शहादत को याद करके कहीं न कहीं अपने समय को भी आपके बीच में देने का काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ यहाँ उपस्थित अपने तमाम नेतागणों का, अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कर रहे तमाम सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले साथियों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए पुनः भाई हरेंद्र यादव जी के चरणों में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।